हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट ज्योग्राफिक है यानी कि भूगोल है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा आप सभी से 100% गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में कुछ ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, कुछ ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को पिछवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है कहां पर? बिहार में या फिर पंजाब में या फिर हरियाणा में या फिर गुजरात में? आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पहले फिर से समझो। प्रश्न बोल रहा है सलाया मथुरा, ठीक है, एक मिनट, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया कहां पर अवस्थित है? एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे बता रहे हो हरियाणा, सबका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करो, ठीक है। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया कहां पर अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है, ठीक है। अब देखना 2 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है 2 नंबर में, डेसिबल मापन इकाई है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझना है, ठीक है। पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन याद होगा, ठीक है। प्रश्न है 2 नंबर में, डेसिबल का मापन इकाई है किस चीज का? जल प्रदूषण की या फिर वायु प्रदूषण की या फिर भू प्रदूषण की यानी भूमि प्रदूषण की, और चौथा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण की। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देता हूं। आप सभी को याद रखना, आप सभी 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन में से आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ये मेरा आप सभी को मैंने बता दिया है, 100% गारंटी है, ठीक है। इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। 2 नंबर में प्रश्न बोल रहा है डेसिबल मापन इकाई है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि ध्वनि प्रदूषण की, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। जाहिर सी बात है, डेसिबल मापन इकाई किस चीज की है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण की, ठीक है। याद हो गया सारे बच्चे को। अब देखना 3 नंबर में क्या प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रश्न है 3 नंबर में, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रश्न बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो। मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं और बार बार बोलता हूं, पहले प्रश्न को समझा करो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। चाहे जो भी टीचर आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी को पहले समझना है वो क्या बोल रहे हैं, पहले उसके बातों को समझो, उसके बाद अपना मुंह से आंसर छोड़ो या फिर रिप्लाई करो, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है 3 नंबर में, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है श्वसन तंत्र, और दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, और तीसरा ऑप्शन है रक्त संचार तंत्र, चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। धीरे धीरे, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में अपने भाई की तरह पढ़ाई करेंगे। ये मत समझो मैं आप सभी का टीचर हूं, अब आप सब समझो मैं आप सभी का दोस्त बोल रहा हूं, भाई बोल रहा हूं, ताकि आप सभी को सारा क्वेश्चन बेहतर तरीके से दिमाग में फिट हो सके, ठीक है। समझो आप सभी मेरी बात। प्रश्न है 3 नंबर में, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे बता रहे हो श्वसन तंत्र, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हो श्वसन तंत्र, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र हो जाएगा। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखना 4 नंबर में क्वेश्चन है, पंचपटनाली, ठीक है, पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? प्रश्न बोल रहा है पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? सोना, बॉक्साइट, यूरेनियम या फिर पेट्रोलियम? आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न को समझो। पंचपटनाली, ठीक है, पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, सबका राइट आंसर है बॉक्साइट, ठीक है। आप सभी कमेंट में जरूर बताना अगर आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं और जिनका कमेंट पर राइट आंसर होता है उसके कमेंट पर लाइक अवश्य मिलता है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 5 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है 5 नंबर में, निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? भू क्षारता, और दूसरा ऑप्शन है मृदा अपर्दन, तीसरा ऑप्शन है जल जमाव, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। पहले प्रश्न को फिर से समझो। निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? भूमि का मतलब विच्छेदन होना यानी कि बर्बादी होना, यही बोल रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? ये मत समझना मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, ठीक है। देखो अब मैं आप सभी को एक बात
क्लियर कर देता हूँ। देखो कितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है, अभी मेरे पास 3-4 महीना का समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, फरवरी में एग्जाम है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, मेरा मन होगा तो पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं मेरा मन नहीं होगा तो नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ये आप सभी की सबसे बड़ी भूल है। जितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है मेरे पास 3-4 महीना का समय है, यानी कि 3-4 मंथ का समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वो बच्चा सबसे बड़ा गधा है। मेरे हिसाब से वो बच्चा सबसे बड़ा गधा है, सबके नजरों में वो बच्चा सबसे बड़ा गधा है। जितने बच्चे के मन में डाउट चल रहा है मेरे पास 3-4 महीना का समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। ठीक है, खैर छोड़ो, जिसको पढ़ने का है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ने का है नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आप भी पढ़ाई करो, जिसको पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है वो पढ़ाई करवे करेगा। ठीक है, अब देखना 5 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है? भू छाड़ता। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है भू छाड़ता। सबको पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा, बोलने में तोतला जाता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, भूछाड़ता भी हो जाएगा, मृदा अपरदन भी हो जाएगा और जल जमाव भी हो जाएगा। ठीक है, 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए। अब देखना 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रश्न है 6 नंबर में, सिंदरी प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है सिंदरी प्रसिद्ध है अवरक कारखाना के लिए, या फिर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न को फिर से समझो। प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर में, सिंदरी प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, जरा सोच के बताओ। 2 सेकंड 4 सेकंड आप सभी समय लगेगा, यही ना, लेकिन सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो कमेंट करने से क्या होता है, जिस बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं होता, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, वो बच्चे कमेंट में देख के अवश्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सिंदरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवरक कारखाना के लिए। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो अवरक कारखाना के लिए, सबका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, देखो दूसरे का भलाई सोचो, अगर आपसे भी अपना भलाई सोचोगे तो आपका भलाई कभी नहीं होगा, दूसरे का भलाई सोचो, आपका भलाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन है अवरक कारखाना के लिए। ठीक है, ये मत समझना मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। ठीक है, ये कौन सोचता है? ये वो सोचता है जिसको अपना ऊपर भरोसा नहीं होता। ठीक है, जिसको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आगे चल के, यही सोचता है वो व्यक्ति। ठीक है, 7 नंबर में प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? यूरेनियम, या फिर थोरियम, या फिर जिरकोनियम। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो सकता है? चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम सभी। चौथा ऑप्शन है, एक मिनट, उपयुक्त सभी। ठीक है, पहले प्रश्न को एक बार फिर से समझ लो। 7 नंबर में क्वेश्चन था, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप सभी पहली बार के देख रहे हो। ठीक है, मैं लिख के देता हूं कितने बच्चे, मतलब 60% यानी 70% बच्चे ये सारे क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी कोई यूट्यूब पे नहीं बताया है। ठीक है, कोई यूट्यूब पे कोई सर ये सारे क्वेश्चन आप सभी को कवर नहीं कराया है, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 7 नंबर में, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? यूरेनियम भी हो जाएगा, थोरियम भी हो जाएगा, जिरकोनियम भी हो जाएगा, यानी कि 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक मिनट, 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, फिर से समझ लेना, अपने कॉपी में हो सके तो नोट भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में, मैं आप सभी को सलाह दे सकता हूं, मैं आप सभी को समझा सकता हूं, हर एक टीचर, ठीक है, हर एक टीचर आप सभी को समझा सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन आपके बदले एग्जाम नहीं दे सकता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं आप ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझा करो। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में, बल्लमा मकानी। ठीक है, एक मिनट, बल्ला मकानी है, बल्ला। ठीक है, बोआ धा लोला का वल्ला मकानी नोड़ा दौर संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है बल्ला मकानी नोड़ा दौर संबंधित है, केरल में, बिहार से, गुजरात से, या फिर तमिलनाडु से। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है वल्ला, ठीक है, वो आधा लोला का वल्ला मकानी नौका दौर संबंधित है। कहाँ, किस, मतलब किससे संबंधित है? केरल से है, बिहार से, या फिर गुजरात से, या फिर तमिलनाडु से। वल्ला मकानी नौका दौर किससे संबंधित है? 8 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चे बता दो केरल से, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल से हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 9 नंबर में क्वेश्चन है, वेस्ट सेंटर रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? पहले प्रश्न को समझो, गौर से समझो, प्रश्न को ध्यान से समझो। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है वेस्ट सेंटर रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? हाजीपुर, जबलपुर, चेन्नई, या फिर भोपाल? जाहिर सी बात है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? पहले प्रश्न को समझो, वेस्ट सेंटर रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो जबलपुर, सबका राइट आंसर है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो नौका, सबका राइट आंसर है जबलपुर। ठीक है, आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो या फिर वीडियो का नोट्स पढ़ना चाहते हो? ठीक है, अगर आप वीडियो का नोट्स पढ़ना चाहते हो वो भी आंसर के साथ, तो कमेंट में एक बार आप सभी अपना नाम लिख देना और अपना रोल नंबर लिख देना। ठीक है, मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा आप वीडियो का नोट्स फ्री में कहां पा सकोगे। ठीक है, देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है भरमौर। ठीक है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। प्रश्न बोलो, याद रखना सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस क्वेश्चन में, जैसे हम सभी आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, आप सभी को इन 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के पूछ देगा। मैं लिख के दे सकता हूं आप सभी को, जितने भी वीडियो आते हैं इस चैनल पर आप सभी को। ठीक है, जितने बच्चे इस रेगुलर कस्टमर हैं इस चैनल पर, यानी कि जितने बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं इस चैनल पर, उसको पता होगा। ठीक है, जितने भी वीडियो आते हैं
मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं। आप सबको इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपसे देखने के लिए मिल जाएगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है, क्योंकि मैं आपसे वही क्वेश्चन कवर कराता हूं जो क्वेश्चन बीवीआई क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फालतू क्वेश्चन आपसे कवर नहीं कराता हूं, ठीक है, क्योंकि आपसे का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है, ठीक है। आपसे पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, गद्दी से, मसाई से, बेंदा से या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो गद्दी से, सबका राइट आंसर, ठीक है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है? गद्दी से संबंधित है, ठीक है। याद हो गया। अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 11 नंबर में, निम्न में से कौन लो अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? प्रश्न को समझो, प्रश्न को पहले समझा करो। निम्न में से कौन लो अयस्क खान छत्तीसगढ़ में बोल रहा है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। नोआमुंडी, किरीबुरू या फिर किरीबुर है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है बेलाडोला, चौथा ऑप्शन है बादाम पार। प्रश्न बोल रहा है बादाम पार है, ठीक है, चौथा ऑप्शन है बादाम पार। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न को फिर से समझो। निम्न में से कौन लो अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेलाडोला, ठीक है। याद हो आप सभी को 11 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेलाडोला, ठीक है। याद हो गया होगा। देखो अब देखना 12 नंबर में क्वेश्चन है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? प्रश्न बोल रहा है भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? वितरण, उपलब्धता, संरक्षण या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों समस्या है भारत के जल संसाधन से, ठीक है। भारत के जल संसाधन से ये तीनों समस्या है। वितरण मतलब कहीं पानी का वेस्ट हो रहा है तो कहीं पानी का कहीं पर पानी के लिए आदमी तरस रहे हैं। उपलब्धता, ठीक है, उपलब्धता मतलब कहीं पर पानी का नामो निशान भी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है संरक्षण। आजकल व्यक्ति क्या करते हैं, एक बाल्टी अगर एक बाल्टी पानी से नहा लेते हैं तो कितने व्यक्ति क्या करते हैं, 10 बाल्टी फालतू का पानी देव अपने ढालते हैं, जिनके कारण हमारे भारत देश में जल की कमी हो रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। खैर छोड़ो, अगर मैं आपसे को ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आपसे बाद में बोलोगे सर वीडियो क्लास करते करते हम सिर्फ बोर हो गए, आप नेक्स्ट दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखो 12 नंबर में क्वेश्चन है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या क्या है? वितरण भी है, उपलब्धता भी है, संरक्षण भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। आप सभी को हूबहू एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा और इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। अब देखना 13 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? प्रश्न बोल रहा है इन चारों ऑप्शनों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? सूरत, नासिक, राजकोट या फिर कोयला। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न बोल रहा है निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नासिक, ठीक है। नासिक गुजरात में अवस्थित नहीं है। आप सभी को याद हुआ, नासिक गुजरात में अवस्थित नहीं है, ठीक है। अब देखना 14 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न 14 नंबर में, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? प्रश्न बोल रहा है किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? कोच्चि पतन या फिर कोलकाता पतन, ठीक है। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम सभी। तीसरा ऑप्शन है चेन्नई पतन, चौथा ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। फिर चलो हम सभी फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा था किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, ठीक है। किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो पोर्ट ब्लेयर, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 15 नंबर में, भद्रावती का संबंध है। प्रश्न बोल रहा है भद्रावती का संबंध है लोह इस्पात से, सूती वस्त्र से, पेट्रो रसायन से या फिर बंदरगाह से। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। प्रश्न बोल रहा है भद्रावती का संबंध है, ठीक है। 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हो लो इस्पात से, सबका राइट आंसर है, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो लो इस्पात से, सबका राइट आंसर है, ठीक है। भद्रावती का संबंध किससे है? लो इस्पात से संबंध है भद्रावती का, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखना 16 नंबर में क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का घनत्व कितना है, ठीक है। पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न को समझा करो। मैं कितनी बार इस बात को बोलता हूं, पहले प्रश्न को समझो मेरे यारों, मैं पहले प्रश्न को समझो, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है 2011, ठीक है। यहाँ पर 2010 भी हो सकता है, 2012 भी हो सकता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है, 815, 382, 940 या फिर 215। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। बताओ 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जितने भी बच्चे बता रहे हो 215, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 215 है, ठीक है। 215 करोड़ होगा। अब देखना क्वेश्चन है नेक्स्ट 17 नंबर में, आयु लिंग, ठीक है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। प्रश्न बोल रहा है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है जनसंख्या घनत्व से या फिर पुरुष एवं महिला जनसंख्या से? यस, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सब बच्चे को याद हो रहा है, मैं लिख देता हूं, सारे बच्चे को क्वेश्चन याद हो रहा होगा, क्योंकि मैं आप सभी को अपने ठेठी भाषा में समझाता हूं, एकदम आसान भाषा में समझाता हूं, ठीक है, ना कि कोई यूट्यूब पे आप सभी को इस तरह से बताएगा। प्रश्न बोल रहा है आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। याद हो गया। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 नंबर में देखना, क्वेश्चन 18 नंबर में मसाई जनजाति संबंधित है।
पहले प्रश्न को समझो, मसाई जनजाति संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, छत्तीसगढ़ से या फिर अफ्रीका से? बता सकते हो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। पहले प्रश्न को समझो। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, देखना 18 नंबर में क्वेश्चन है मसाई जनजाति संबंधित है, ठीक है। बताओ 18 का राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो अफ्रीका से, सबका राइट आंसर, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, मैं तो आप सभी को कान में बोल रहा हूँ, अपने आप सभी के ईयर में यानी कि कान में बोल रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। खैर जितने बच्चे छुपाना चाहते हैं छुपा लेना इस बात को, और जितने बच्चे शेयर करना चाहते हैं इस बात को शेयर कर देना, ठीक है। 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका से, ठीक है। मसाई जनजाति संबंधित है, किससे है? अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। यार आप सभी एक बार गूगल पर सर्च करके देख लेना मसाई जनजाति के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। आप सभी को हंसी आएगा देख करके। देखना 19 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, संभववाद या फिर समुद्र विज्ञान या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, इनमें से प्रश्न बोल रहा है, इसलिए बोलता हूं पहले प्रश्न को समझो। मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? मानव भूगोल यानी कि हम सबसे संबंधित कौन नहीं है? समुद्र विज्ञान हम सभी से संबंध नहीं है, ठीक है। ये प्रकृति का देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, समुद्र विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्षवाद ये मानव भूगोल से संबंधित है, संभववाद ये भी मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्वेश्चन है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना है। प्रश्न बोल रहा है पाइकारा जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में, पंजाब में या फिर असम में या फिर बिहार में? आप सभी बता सकते हो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। पहले प्रश्न को समझो, हे भगवान मैं कितनी बार आप सभी को बोलूं, पहले प्रश्न को समझो। पाइकारा, ठीक है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर अवस्थित है, ठीक है। 20 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो तमिलनाडु में, सबका राइट आंसर है, ठीक है। एक मिनट, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो पाइकारा जल विद्युत कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे बता रहे हो तमिलनाडु में, सबका राइट आंसर है, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। पाइकारा जल विद्युत कहां पर, पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। अब देखना है 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 21 नंबर में रेखीय नगर का विकास होता है, सब बताओ, आप सभी बताओ। आप सभी के लिए टास्क है 2 सेकंड के लिए। रेखीय नगर का विकास होता है किस चीज के सहारे होता है? रेखीय नगर का विकास किस चीज के सहारे होता है? रेखीय नगर बोल रहा है यानी कि ग्रामीण बोल रहा है। रेखीय नगर जहां पर इधर उधर घुमल फिरल रहता है बस्ती, ठीक है। रेखीय नगर का विकास कैसे होता है, किस चीज के सहारे होता है, ठीक है। आप सभी को पता है 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नदी के सहारे, सबको याद होना चाहिए। रेखीय नगर का विकास किस चीज के सहारे होता है? रेखीय नगर का विकास नदी के सहारे होता है, ठीक है। समझ गए? आप देखना 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 22 नंबर में कुलगाड़ी, ठीक है। कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? प्रश्न बोल रहा है कुलगाड़ी, एक बार फिर से देखना, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर महाराष्ट्र में? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न को समझो, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। याद हो आप सभी को, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ठीक है। याद हो गया? अब देखना 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में, 23 नंबर में क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, आप बताओ। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है स्नान घर में या फिर मलिन धरती में या फिर पर, दोनों बात देखी होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन महानगर में, चौथा ऑप्शन में से कोई भी नहीं, ठीक है। पहले फिर से समझो, सर्वाधिक प्रदूषण कहां पर मिलता है? स्नान घर में, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सननगर में, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सननगर, दूसरा ऑप्शन है मलिन धरती में, और तीसरा ऑप्शन है महानगर में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो मलिन धरती पर, सबका राइट आंसर, ठीक है। मलिन मतलब क्या होगा? मलिन मतलब गंदा, डट्टी, जैसे हम इंग्लिश में डट्टी बोलते हैं, गंदा, ठीक है। जहां पर कचरा बचरा फेंका जाता है। सर्वाधिक प्रदूषण कहां पर मिलता है? मलिन धरती पर, ठीक है। जहां पर सिंचाई का नामो निशान नहीं है, ना पर मतलब रोपाई का, जहां पर क्या बोले, जैसे वहां पर फसल उगने का नामो निशान नहीं है, इस तरह से समझ लो, ठीक है। अब देखना 24 नंबर में क्वेश्चन है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग क्या है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग का नाम बताओ। चैनल टनल या फिर सैटेलाइट टनल, ठीक है। यहाँ पर टर्नल इस तरह से होता है, ठीक है, टर्नल होता है इस तरह से। और तीसरा ऑप्शन है पोस्ट टर्नल, चौथा ऑप्शन में से कोई भी नहीं, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है 24 नंबर में, प्रश्न को समझो, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, ठीक है। 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चैनल टर्नल, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग चैनल टर्नल, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखना 25 नंबर में क्वेश्चन है गैरिसन नगर का संबंध है, बताओ। आप सभी के लिए टास्क है गैरिसन नगर का संबंध है छावनी से, व्यापार से या फिर तट से या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। पहले प्रश्न को समझो आप सभी, गैरिसन नगर का संबंध है, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो छावनी से, सबका राइट आंसर, ठीक है। गैरिसन नगर का संबंध है, मैं ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आप सभी को दूसरी बार कवर करा रहा हूं, मतलब इनसे पहले वाले वीडियो में भी आप सभी को ये क्वेश्चन कवर कराया था मैंने, ठीक है। प्रश्न बोला है 25 नंबर में, क्योंकि ये क्वेश्चन बीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सभी को ये क्वेश्चन बार बार कवर कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 25 नंबर में, ये क्वेश्चन मतलब ये नहीं सारे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, ये गैरिसन नगर का संबंध, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और यही क्वेश्चन इस वीडियो में भी आ गया, ठीक है। 25 नंबर में क्वेश्चन
क्वेश्चन है, गिरिशन का संबंध किससे है? छावनी से है। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 26 नंबर में, सेंट्री टाउन का संबंध है। प्रश्न बोल रहा है सेंट्री टाउन का संबंध है महानगर से, गंदी बस्ती से, या फिर जुड़वा नगर से, या फिर तटीय नगर से। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए बताओ सेंट्री टाउन का संबंध किससे है। ठीक है, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता रहे हो गंदी बस्ती से, सबका राइट आंसर है। ठीक है, सेंट्री टाउन का संबंध किससे है? गंदी बस्ती से है। ठीक है, याद हो गया? सेंट्री टाउन, सेंट्री मतलब नाम सुनने से लगता है सेंट्री, कितना गंदा होगा वहां पर, छी गंदगी। ठीक है, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 27 नंबर में क्वेश्चन है, धनबाद प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है धनबाद प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर क्या होगा? धनबाद प्रसिद्ध है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका गलत आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो पर्यटन के लिए, उनका भी गलत आंसर है। ठीक है, लेकिन जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो कोयला के लिए, सबका राइट आंसर है। ठीक है, देखो मैं आपसी को थोड़ा सा यहाँ पर भड़का दिया। ठीक है, यहाँ पर आपसी को मैंने भड़का दिया, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयला के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, गलत वाला टिक मत मारो। ठीक है, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करो, अपने दोस्तों को टैग किया करो। ठीक है, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो। ठीक है, अपने हो सके तो अपने कॉपी में नोट किया करो। 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए। धनबाद प्रसिद्ध किस चीज के लिए? कोयला के लिए। ठीक है, अब देखना 28 नंबर में क्वेश्चन है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। प्रश्न बोल रहा है मिलियन, याद रखिएगा 2025 के लिए, एक बार फिर से बोल देता हूं, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 20 नंबर आप सभी पक्का इस पे लिख दो। ठीक है, 20 मार्क्स इसमें से आप सभी काट लो, पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अब समझो मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। चलो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? 1 लाख से कम। सबसे पहला ऑप्शन है 1 लाख से कम, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 5 लाख से कम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 28 नंबर में जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे 28 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 10 लाख से अधिक, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 लाख से अधिक हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? अब देखना 29 नंबर में क्या प्रश्न है। ठीक है, जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में क्वेश्चन है, फेवरे संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है फेवरे संबंधित है नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ 29 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 29 का राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो संभववाद से, सबका राइट आंसर है। ठीक है, फेवरे संबंधित किस चीज से है? संभववाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, संभववाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 30 नंबर में क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहां पर है? प्रश्न बोल रहा है सिक्किम की राजधानी। आप बताओ, अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम नहीं है तो आप सभी 2 साल क्या पढ़ाई किए हो? आप सभी 2 साल क्या पढ़ाई किए हो? बचपन से लेकर के 2 क्लास के बच्चे को भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम है, सिक्किम की राजधानी कहां पर है और हमारे भारत की राजधानी कहां पर है। आप सभी बताओ भारत का राजधानी कहां पर है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। 12th वालों के लिए टास्क है, सिक्किम की राजधानी कहां पर है? शिलोंग, इम्फाल, पटना, या फिर गंगोटक। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो गंगोटक, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंगोटक। सिक्किम की राजधानी गंगोटक, याद हुआ? सिक्किम की राजधानी गंगोटक। आप सभी याद रखना। तो जब आप सभी को ज्योग्राफिक सब्जेक्ट में 12th वाले ज्योग्राफिक सब्जेक्ट में आप सभी को राजधानी और राज्य भी पूछ सकता है, राज्य राजधानी और देश राजधानी भी आप सभी को पूछ सकता है ज्योग्राफिक सब्जेक्ट में। ठीक है, जिनका ज्योग्राफिक सब्जेक्ट है वो बच्चे इस बात को ध्यानपूर्वक देख लेना। ठीक है, यानी सुन लेना, ध्यान सुन या फिर देख लेना, आप सभी की मर्जी। अब देखना 31 नंबर में क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। प्रश्न बोल रहा है धारावी मलिन बस्ती स्थित है कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, या फिर भारत में। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? प्रश्न बोल रहा है धारावी मलिन बस्ती कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो मुंबई, सबका राइट आंसर। ठीक है, धारावी मलिन बस्ती कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट। 32 नंबर में क्वेश्चन है, विजाग का संबंध है। पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है विजाग का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से, या फिर लो इस्पात उद्योग से, या फिर कारखाना से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न बोल रहा है विजाग का संबंध है। ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो लो इस्पात उद्योग से, सबका राइट आंसर है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो विजाग का संबंध लो इस्पात उद्योग से है, सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 33 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न मैं तो बोलते बोलते थक जाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 33 नंबर में, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है पुणे, या फिर चेन्नई, या फिर आगरा, या फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तर भारत बोल रहा है, यहाँ पर देखो उत्तर भारत बोल रहा है, उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। इन चारों ऑप्शनों में उत्तर भारत में कौन अवस्थित नगर है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आगरा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, 1 मिनट याद रखिएगा आप सभी, आगरा जो है भारत के, ठीक है, भारत के उत्तर भारत में अवस्थित है। ठीक है, उत्तर भारत में अवस्थित है आगरा,
आपसी को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आगरा जो है वो भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। जाहिर सी बात है, कोई भी पूछ देगा, आपसे भी राइट आंसर बोल देंगे, उसके मुंह पर के मार के उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, समझ गए? अब देखना 34 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखते जाना, कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, क्वेश्चन है 34 नंबर में, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रश्न बोल रहा है पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। एक बार आपसे को एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक बात और सुन लो। देखो आपसे भी इस चैनल के, ठीक है, इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम है बिहार एग्जाम मार्क्स। ठीक है, आप सभी इस चैनल का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप सभी को वहाँ पर हर एक अपडेट मिलता है। ठीक है, कल पढ़ाई होगा या फिर कल क्लास बंद रहेगा, कल आप सभी को किस टॉपिक पे पढ़ाई चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का सब्जेक्टिव चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव चाहिए, आप सभी को इस बात का जवाब टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इस चैनल के यानी कि बिहार एग्जाम मार्क्स चैनल के इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को इंस्टाग्राम आईडी पर शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में आप सभी को ऐसे क्वेश्चन आप सभी को प्रमोट किया जाता है, जो क्वेश्चन आप सभी के लिए वीवीआई क्वेश्चन हो सकते हैं 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हर एक साल हर एक तरह का पढ़ाई होगा। ठीक है, हर एक साल हर एक तरह का पढ़ाई होगा इस चैनल पर। ठीक है, और चैनल मतलब व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आप सभी को वीडियो का नोट्स मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल पर आप सभी को वीडियो का नोट्स मिलेगा, प्रोवाइडेड किया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना और फॉलो कर लेना। ठीक है, समझ गया आप सभी? अब देखिए 34 नंबर में क्वेश्चन है, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ी नुमा। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सीढ़ी नुमा पर्वतीय भागों पर बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, समझ गए? पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ी नुमा। ठीक है, एक मिनट। अब देखना 35 नंबर में क्वेश्चन है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न बोल रहा है पानीपत, ठीक है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, बिहार, केरल या फिर असम? कितने बच्चे को पढ़ाई करने में मजा आ रहा है और कितने बच्चे को पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है? और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस और नो में। ठीक है, जितने बच्चे को पढ़ाई करने में मजा आ रहा है कमेंट बॉक्स में यस लिखो, और जितने बच्चे को पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है एक कमेंट बॉक्स में नो लिखो, ताकि मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 35 नंबर में, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो हरियाणा में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए? आप देखना 36 नंबर में क्या प्रश्न है। बहुत मेहनत लगता है आप सभी को पढ़ाई करने में। ठीक है, आप सभी को पढ़ाई करवाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशनल मिलता है, यानी कि मोटिवेट मिलता है, ताकि आप सभी के लिए आगे और वीडियो बना सकूं, आप सभी को आगे और क्लास करवा सकूं। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन है, रानीगंज प्रसिद्ध है। ठीक है, ये रानीगंज नहीं, मतलब अररिया जिला के रानीगंज नहीं, ये दूसरा रानीगंज है, कोई शहर का नाम है। ठीक है, रानीगंज प्रसिद्ध है तांबा के लिए, कोयला के लिए, हीरा के लिए या फिर यूरेनियम के लिए। ठीक है, बताओ ये सारी चीज बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो कोयला थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन ये यूरेनियम बहुत महंगा है और हीरा भी बहुत महंगा है और तांबा भी थोड़ा सस्ता है। ठीक है, रानीगंज प्रसिद्ध है। ठीक है, 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो कोयला के लिए, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखना 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लूनी नदी के प्रभाव की दिशा है। प्रश्न बोल रहा है लूनी नदी की प्रभाव की दिशा क्या है? मतलब लूनी नदी जो है, ठीक है, लूनी नदी एक बार का नदी है, लूनी नदी वो किस दिशा में बहती है? जैसे हम सभी का गांव घर में नहर है, तालाब है, किसी का घर में नाला है। ठीक है, जिसका मकान घर है उसके घर में नाला वोना बनाता है, जिस समय जिधर रेत मारता है उधर पानी बहाव भागता है। ठीक है, वही बोल रहा है 37 नंबर में क्वेश्चन है, लूनी जो एक प्रकार का नदी है उनका बहाव किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में या फिर दक्षिणी दिशा में? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 37 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में पूर्वी दिशा में। ठीक है, लूनी नदी जो है उनकी प्रभाव की दिशा कहां पर है? पूर्वी दिशा में है। ठीक है, याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो 38 नंबर में क्वेश्चन है, नीरू मीरू संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है नीरू मीरू संबंधित है जल संभरे प्रबंधन से या फिर सिंचाई प्रबंधन से या फिर प्रदूषण प्रबंधन से या फिर पर्यावरण प्रबंधन से? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो जल संभरे प्रबंधन से, सबका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि जल को अच्छे से रखना, जल का बर्बादी नहीं करना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में जल संभरे प्रबंधन से। ठीक है, याद हो गया? अब देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न बोल रहा है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश या फिर केरल? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न बोल रहा है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं इस बात को, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अपने दोस्तों को टैग कर दो, अपने दोस्तों के पास भेज दो, फायदा हो सके, उनका भी फायदा हो सके और अपना भी फायदा सोचो, अपने दोस्तों के साथ साथ अपना भी फायदा सोचो, ताकि ना दूसरा का फायदा वो मैं चला गया घास काटने वही पर मत करो। ठीक है, अब बताओ 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। याद हुआ? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अब देखना 40 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जूट उत्पादक राज्य है, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या फिर पंजाब। ठीक है, जूट उत्पादक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य कौन सी है। ठीक है, मतलब इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा जूट, ठीक है, सबसे ज्यादा जूट कौन सा राज्य उगाता है। ठीक है, 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में असम सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के देता हूं, इस तरह से कोई नहीं बताएगा पूरा यूट्यूब पे। 41 नंबर में क्वेश्चन है, अरेबिका संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है अरेबिका संबंधित है चाय से, कॉफी से या फिर रबर से। चौथा ऑप्शन कुछ होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर इन्हीं तीनों ऑप्शन में से है। ठीक है, अरेबिका संबंधित है, बताओ जरा सोच के बताओ, लेकिन बताओ। ठीक है, 41 का राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो कॉफी से, सबका राइट आंसर है। ठीक है, अरेबिका संबंधित किस चीज से है, कॉफी से संबंधित है। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया, आप सभी वीडियो का नोट्स कहां पे पा सकोगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, अब देखना 42 नंबर में क्वेश्चन है, मार्काइबो पतन संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है मार्काइबो पतन संबंधित है वेनेजुएला से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर छत्तीसगढ़ से। ठीक है, जरा सोच के बताओ मेरे शेर बम शेरनियों, 42 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन है वेनेजुएला से। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मार, एक मिनट बताता हूं। ठीक है, मार्काइबो पतन किस चीज से संबंधित है, वेनेजुएला से संबंधित है। याद हुआ, मार्काइबो पतन कहां पर किस चीज से संबंधित है, वेनेजुएला से संबंधित है। ठीक है, अब देखना 43 नंबर में क्वेश्चन है, कारवार पतन है। ठीक है, देखो कितने बच्चे के कमेंट ये आना लगा, सर हम सभी क्लास में बोड़े ओढ़े हैं। ठीक है, क्लास में चलो कोई बात नहीं, हम सभी आज की वीडियो में भी 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, थंबनेल पे यानी कि वीडियो के थंबनेल पे, और यानी जिसे हम सभी पोस्टर बोलते हैं, उन पर आप सभी को दिखाई देगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, देखो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए आज के वीडियो में हम सभी 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखना क्वेश्चन है 43 नंबर में, कारबार, एक मिनट, कारबार पतन है। ठीक है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में। ठीक है, बताओ 43 का राइट आंसर क्या होगा। 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो कर्नाटक, सबका राइट आंसर। ठीक है, कारबार पतन कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आप देखना 44 नंबर में क्वेश्चन है, ओपेक संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है ओपेक संबंधित है। ठीक है, देखो कितने टीचर क्या करते हैं, आप सभी को 100 क्वेश्चन कवर करा देगा, 100 क्वेश्चन आप सभी को कवर करा देगा, लेकिन उस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन फंसेगा और कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन में 10 को क्वेश्चन फंसा, ये तो जाहिर सी बात है, सब 10 क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को एक क्वेश्चन कवर कराता हूं, लेकिन उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाता हूं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को मैं आप सभी को प्रमोट करता हूं, लेकिन उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाता हूं। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं, उस बच्चे को भी याद हो जाता है मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। अब देखना 44 नंबर में क्वेश्चन है, ओपेक संबंधित है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कपास निर्यात से, पेट्रोलियम निर्यात से या फिर वस्त्र निर्यात से या फिर चीनी निर्यात से, यानी कि एक देश से दूसरे जगह शेयर करना, यानी कि भेजना, जैसे हम सभी बोट में भेजते हैं। ठीक है, अब इंस्टाग्राम कितने ट्रेंडिंग में वीडियो चलता है, बोट से मतलब कितने का कंटेनर गिर जाता है जिसमें सिर्फ iPhone भरल रहता है। मैं इस वीडियो दिखाता है, दूसरा वीडियो मेरा दोस्त दिखाया था। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपसे बताओ। 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेट्रोलियम निर्यात से। ठीक है, ओपेक संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से। ठीक है, 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। ओपेक, डक्चेस, आसियान है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ मेरे शेर बम शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, सोच के बताना। निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हो, क्या बता रहे हो आपसे बी, मैं बी बता रहा हूं, आपसे भी क्या बता रहे हो, सी। बताओ 45 का राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हो दक्षेस, सबका राइट आंसर है। ठीक है, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। याद हुआ, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। समझ गए। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से याद हो गया होगा। अगर आप सभी को आज की वीडियो में यानी कि आज की क्लास में पढ़ाई करने में मन लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। हाँ, सबसे लास्ट बात, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है ना, इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराई जाती है। ठीक है, तब मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है।